एवरीवन, वेलकम ऑन स्कॉलर शंख। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 4 मैथ्स ऑफ क्लास 6। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैप्स होते क्या हैं, उन्हें बनाता कौन है, कितने टाइप्स के होते हैं एंड कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स एंड मच मोर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस कि मैप बनाता कौन है। तो उन इंसानों को जैसे हम स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे लकड़ी का काम कौन करता है, कारपेंटर, ठीक है। ऐसे ही वन हु मेक्स मैप्स, जो इंसान मैप्स बनाए उसको हमने नाम दे दिया कार्टोग्राफर्स। जो इंसान मैप्स बनाता है तो वो कौन है, कार्टोग्राफर्स। व्हाट इज मैप? मैप बेसिकली होता क्या है? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉइंग ऑन अ फ्लैट सरफेस। जब हम अपने अर्थ की कोई सी भी सरफेस या पार्ट को किसी प्लेन सरफेस पे बनाते हैं उसको हमने नाम दिया मैप। आपने देखा होगा अर्थ की सरफेस है, हमारे इंडिया का मैप है, उसको हम बना देते हैं। तो ऐसे हम किसी भी लोकेशन को, किसी भी कंट्री या स्टेट को लोकेट कर सकते हैं, ड्रॉ कर देते हैं मैप पे। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ग्लोब। जो हमारे मैप्स हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं एज कम्पेयर टू ग्लोब। ग्लोब में हम सिंपल देख पाते हैं, हाँ स्टेट ये कहाँ पर है, किस लॉन्गिट्यूड में है, अच्छा ये यहाँ पर है, ईस्ट या वेस्ट में। बट हम मैप से काफ़ी चीज़ें जानकारी पाते हैं। हम हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ रहा है, और भी ज़्यादा रेनफॉल वगैरह और डिस्कस करेंगे आगे, आपको पता चलेगा। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स इज कॉल्ड मैप एटलस। जब हम बहुत सारे मैप्स का ग्रुप बना देते हैं उसे एटलस कहते हैं। मतलब एटलस क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। जब हम बहुत सारे मैप्स को इकट्ठा एक बुक में कंसिडर कर लेते हैं तो उसे कहते हैं एटलस। फोर्थ पॉइंट, एटलासेस कैन बी ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल। एटलासेस जो हैं हमारे, मतलब एटलस, वो काफ़ी डिफरेंट साइज में, मेजर्स में हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैप्स। हमारे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मैप्स हैं। आपको हर एक बुक में अलग अलग दिखेंगे बट मेन जो है वो यही 3 है। थीमेटिक मैप्स के फर्दर वो डिस्कस कर देते हैं, तो बाकी वो सारे थीमेटिक मैप्स में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैप। दे आर 3 टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप। डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट मैप को, दैट इज फिजिकल मैप्स। Maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, ocean are called as physical or relief maps. जिन मैप्स से हमें माउंटेन्स या प्लेट्यूज या प्लेन या रिवर इन ओशन की जानकारी मिलती है, इसकी डिस्कशन मिलती है, उनको ही हमने फिजिकल मैप्स कहा गया है। आप इस पोर्शन में देख सकते हो, जैसे ग्रीन वाला है तो ग्रीन वाला मतलब प्लेन्स, ठीक है। ऊपर वाला अगर ब्लू है या फिर इस टाइप का कर रखा है तो ये हमारे हिमालयाज हो गए, और ब्लू कलर इज यूज फॉर ओशियन। नेक्स्ट इज अवर पॉलिटिकल मैप्स। मैप्स showing city, town and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. जिन मैप से हमें सिटी, टाउन या गांव के बारे में या उसके डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पता चले, उन मैपों को हमने पॉलिटिकल मैप्स कहा है। कहते हैं हमें कैपिटल्स भी पता चलती है, जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ, इंडिया की न्यू दिल्ली। तो इस तरीके से हमें ये सारी बेसिक नॉलेज हमें पॉलिटिकल मैप में मिलती है। नेक्स्ट इज ओवर थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स में हम मोस्टली देखते हैं रोड्स, मैप्स, रेनफॉल और शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट एंड रेनफॉल इंडस्ट्रीज। जिन मैप से हमें रेनफॉल या फिर रोड्स कहाँ जा रही हैं, ट्रेन्स किस साइड्स मिलती हैं, फॉरेस्ट या इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता चले, उन्हें थीमेटिक मैप्स कह सकते हैं। इस आप फिगर में देख सकते हो, ये जो मैप है ये रेनफॉल को दर्शा रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है, कहाँ पे कम। तो ये हमारा थीमेटिक टाइप का एग्जांपल है। और इस वाले मैप में हम देख सकते हैं नेशनल पार्क्स, तो ये इस टाइप का एग्जाम्पल है थीमेटिक मैप्स का। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप। किसी भी मैप को दर्शाने के लिए, हेल्पफुल के लिए हमें 3 मेन कॉम्पोनेंट्स की जरूरत है, दैट इज डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। हमें किसी भी मैप को डिस्कस करने से बहुत इजीली पता चल जाता है, डिस्कस हम इजीली कर सकते हैं इन तीनों चीज़ों से। जैसे सिंबल है, हमने सिंबल बना दिया अगर चर्च का तो हमें पता चल जाएगा अच्छा यहाँ चर्च है। ऐसी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की, डिस्टेंस को भी हम ऐसी कि अगर छोटा है बड़ा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने ये 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स। फर्स्ट इज डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑन इट अ शीट ऑफ पेपर। मैप्स क्या हैं? जब हम पूरे एंटायर वर्ल्ड को एक छोटे से पेपर में जब हम लोकेट करते हैं,
उसको ही हमने डिस्टेंस कहा गया है, मतलब हमारे मैप है। When a small distance on a paper represents a large distance on the ground, therefore a scale is chosen. जब हम कोई बड़ी चीज़ को छोटे में दर्शाते हैं, अब हमें लोकेट होना चाहिए ना, ऐसा नहीं हम उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा है, बट हम उल्टा सीधा तो नहीं बना सकते बिना स्केल के, तो इसके लिए स्केल चूज़ करा गया है हर एक किलोमीटर या हर एक सेंटीमीटर को दर्शाने के लिए। मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल। मैप्स ज़्यादातर स्केल के अनुसार ही बनते हैं। पहले स्केल बनाया जाता है कि हाँ कितना लेना है, कितने किलोमीटर को एज अ ऑन मैप शीट हमें 1 सेंटीमीटर लेना है या 2 सेंटीमीटर लेना है, तो स्केल के द्वारा होता है। 2 टाइप्स के स्केल हैं, दैट इज़ फर्स्ट स्केल पढ़ लेते हैं। स्केल क्या है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल ग्राउंड शीट। ये रेशियो होता है जितना डिस्टेंस है हमारा मैप पर और जितना एक्चुअल में है, तो वही हमारा स्केल होता है। लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप्स, 2 टाइप्स के मैप होते हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। जब हम अपने लार्ज स्केल में क्या होता है, जैसे कोई छोटी सी जगह है 500 मीटर की जगह, उसको हम 5 सेंटीमीटर में, 500 मीटर इज़ नॉट सो बिग, 500 मीटर की जगह को हम जब 5 सेंटीमीटर में शो करते हैं तो होता हमारा लार्ज स्केल मैप्स। वहीं जब हम बहुत ज़्यादा बड़ी जगह को, जैसे 500 किलोमीटर एरिया को, जब हम छोटी सी जगह मतलब 5 सेंटीमीटर पे शो करेंगे, तब हमारा आता है वो स्मॉल स्केल मैप। मैप इज डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और साउथ के बीच में है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। नाउ थर्ड important component of map is symbol. It is not possible to draw on a map the actual shape, size of different pictures such as building, bridges, trees, railway lines और well. पॉसिबल नहीं है कि हम छोटे से मैप पर बिल्डिंग भी बना दें, ब्रिजेस भी बना के दिखा दें और ट्रीज भी, तो हमने उसके लिए हर एक के लिए एक छोटा सा सिंबल मान लिया है, ठीक है। इट इज़ शोन बाय सर्टेन लेटर्स, या तो लेटर से शो हो जाते हैं, शेड्स, कलर या पिक्चर से। इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स कहा गया है। इन्हें मतलब ये यूनिवर्सली अडॉप्टेड है, ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से ले लोगे, हाँ भाई मैंने तो ट्री को ऐसे बनाया है, नहीं बेटा, इट इज़ यूनिवर्सली अडॉप्टेड, इस वजह से इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स कहा गया है। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिंबल। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि हाँ आप यही यूज़ कर सकते हो, आप अपनी की चॉइस नहीं कर सकते। दे आर सिंबल्स, आप देख सकते हैं इस इमेज में, देख सकते हैं, ये रहा। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस, टेम्पल के लिए इस साइन का, चर्च एंड मॉस्क्यू एंड छात्री। ऐसी रिवर के लिए ये रहा, वेल के लिए रहा, टैंक, कैनाल एंड ब्रिज, इस टाइप के आप देख सकते हैं। ट्रीज के लिए ये रहा, ग्रास के लिए इस टाइप का। तो हम अपने सिंबल्स गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। सिंबल्स बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सिंपली पता चल गया हाँ यहाँ चर्च है, ठीक है। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स मैप कैन ईजिली बी ड्रॉन आर सिंपल टू रीड। मैप्स को हम इजीली पढ़ सकते हैं और कहते हैं अच्छे से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। नेक्स्ट जैसे हमारे ये है, ब्लू कलर दर्शाता है वाटर बॉडीज को, ब्राउन फॉर माउंटेन्स, येलो फॉर प्लेट्यूज एंड ग्रीन फॉर प्लेन्स। नेक्स्ट इज स्केच और प्लान। मैप की ही ये टाइप्स के एक तरीके से मैप्स के कर सकते हैं, स्केच और प्लान। स्केच क्या होता है, जब हम कहते हैं किसी का ये बता देते हैं कुछ भी लोकेशन नॉर्मल जो पास में, जैसे हमें किसी का घर जाना है, हाँ भाई तू इधर से जाइयो, लेफ्ट जाइयो, फिर राइट आएगा, फिर इधर जाइयो, फिर टेम्पल आएगा, तो वो होता है स्केच। जैसे हम नॉर्मली अपने घर का नक्शा वगैरह बताते हैं कि हाँ भाई मेरा घर यहाँ है। वही स्केच प्लान क्या हो जाता है, जब हम अपना घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हाँ हमें इतनी लेंथ और ब्रेथ लेनी है, या फिर किसी भी स्कूल का कि हाँ भाई पहले यहाँ फुटबॉल ग्राउंड होगा, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये तो है हमारा स्केच और ये हमारा प्लान। तो स्केच क्या है, इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट्स ऑब्जर्वेशन, नॉट टू स्केल। ये सिर्फ मेमोरी के लिए बनाया जाता है कि हाँ भाई तुम्हारा घर कहाँ है, जैसे नॉर्मली मैंने बताया आपको एग्जांपल, नॉट टू स्केल। इसमें स्केल का कुछ नहीं होता कि हाँ लेफ्ट टू राइट जाना। समटाइम्स ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस। नॉर्मली हम रफ ड्राइंग बना लेते हैं, जैसे मान लो ये किसी राजेश का घर है और आप यहाँ हो, तो राजेश अपना घर बताता है, भाई मेरा घर कहाँ से जाइए, तू यहाँ चलियो, फिर तुझे यहाँ पे तेरे को चर्च दिखेगा, चर्च से फिर
सीधे ही चलता रहियो। जैसे सीधा चलेगा तेरे को एक और कुछ या फिर ट्री कह सकता है, बहुत लंबा ट्री है, उसके भी भाई सीधे चलते रहियो, आपको घर मिल जाएगा। तो हम ये नॉर्मली बनाते हैं, जिसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, कहता है कि हाँ स्केल की ज़रूरत है। वही प्लान क्या होता है, हम नॉर्मली लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ रूम के लिए बनाते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe, and the next video will be on chapter 5, Major Domains of the Earth.